देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए केसेस आए। मरीजों का आंकड़ा 7,19,665। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल तादाद 20,160 हुई। देश में कोरोना के 2,59,557 एक्टिव केसेस, 4,39,948 मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में बीएसएफ के 69 जवान कोरोना पॉजिटिव, कुल 1,454 जवान संक्रमित। जून के महीने में सीएपीएफ के 18 जवानों की कोरोना से जान गई। करीब 5,000 जवान वायरस की चपेट में। आईटीबीपी पर कोरोना का प्रहार जारी। 24 घंटे में 3 और जवान संक्रमित हुए। 151 एक्टिव केसेस। दिल्ली में 1,02,831 कोरोना मरीज। 24 घंटे में 2,008 नए पॉजिटिव केसेस। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,165 हुआ। दिल्ली के एलएनजेपी में आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 180 की गई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अब 200 आईसीयू बेड उपलब्ध। दिल्ली के एम्स में 37 साल के कोरोना पॉजिटिव जर्नलिस्ट ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली में प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,134 नए पॉजिटिव केसेस। मरीजों की तादाद 2,17,121। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 224 मौत हुई। अब तक 9,250 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,201 नए पॉजिटिव केसेस, 39 की जान गई। धारावी से भी राहत भरी खबर। आज केवल एक कोरोना मरीज मिला। अब तक 2,332 पॉजिटिव केसेस। माहिम में आज कोरोना के 11 नए मामले आए। संक्रमितों का आंकड़ा 1,275 पहुंचा। दादर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,000 के पार। एक दिन में 20 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट का कोरोना टेस्ट। सरकारी आवास पर टेलीफोन ऑपरेटर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन। थोराट के बंगले पर काम करने वाले 20 लोगों को कोरोना टेस्ट। वायरस के चेन की भी छानबीन जारी। महाराष्ट्र में 1,089 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। अब तक वायरस से 71 पुलिस वालों की मौत हुई। कुर्ला में महाराष्ट्र परिवहन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कोरोना से जान गई। अब तक 200 कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने 3,520 बेड वाले कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। दहिसर, बीकेसी और मुलुंड के लोगों को मिलेगा फायदा। नागपुर के काटोल और रामटेक विधानसभा में लोगों ने लगाया जनता कर्फ्यू। 100% बंदी का ऐलान हुआ। नागपुर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों ने बड़ा कदम उठाया। 3 दिन के लिए सभी प्रतिष्ठान बाजार बंद। पुणे में 60 साल के कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने क्वारंटीन सेंटर में सुसाइड किया। बेटा भी पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 778 पॉजिटिव केसेस। अब तक 37,636 लोग संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में 1,346 नए मामले। कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 9,514 एक्टिव केसेस। यूपी में अब तक 19,627 मरीज रिकवर। प्रदेश में अब तक 827 लोगों की जान गई। लखनऊ में कोरोना केस में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। 24 घंटे में केजीएमयू में कोरोना जांच रिपोर्ट में 229 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना से 182 नए केसेस आए। एक दिन में 97 लोग रिकवर हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर समीक्षा। हरियाणा में कोरोना के 499 नए पॉजिटिव केस, 11 की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए केसेस। 24 घंटे में 182 मरीज रिकवर। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग कोरोना संक्रमित, 6 की मौत, 395 रिकवर। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए केसेस। अब तक 169 लोगों की मौत। अमृतसर में तेल की बड़ी कीमत के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़क पर कार्यकर्ता उतरे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मोहाली में लॉकडाउन में भीड़ कम करने के लिए पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान। सभी गाड़ियों के जरूरी कागजात और ई रजिस्ट्रेशन की जांच। मध्य प्रदेश में एक दिन में 343 कोरोना केसेस। अब तक 15,627 लोग संक्रमित, कुल 622 की मौत हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में नहीं थमा कोरोना संक्रमण। जिले में 78 नए केसेस। अब तक 249 की मौत। भोपाल में 2 अस्पतालों की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत हुई। बिना वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस से मरीज को शिफ्ट किया गया था। भोपाल में अस्पतालों में भटकते रहे मरीज के परिजन, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कि उन्हें कहां ले जाएं। रायपुर में बस सेवा पर कोरोना की मार। संक्रमण के डर से यात्रा नहीं कर रहे लोग। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए केसेस। मरीजों की संख्या 20,000 के पार। अब तक 461 की जान गई। कोरोना को हराने वाले बीएसएफ के 9 जवानों की दरिया दिली। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया। बिहार में कोरोना से एक दिन में 7 की जान गई। 276 नए केसेस। राज्य में आंकड़ा बढ़कर 12,140 हुआ। पटना में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना की एंट्री हुई। सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव, पटना एम्स में इलाज। बिहार के सीएम आवास में 6 डॉक्टर और 3 नर्सेस की तैनाती। पीएमसीएच में एक वेंटिलेटर तैयार रखने का भी आदेश। मुख्यमंत्री आवास में रह रहे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। कुछ दिन पहले नीतीश की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। बिहार में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के समय को लेकर सियासत गर्म हुई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। झारखंड में कोरोना के 39 नए केसेस। राज्य में अब तक 2,854 लोग संक्रमित। अब तक 20 की जान गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 861 नए केस। संक्रमितों की संख्या 22,987। एक दिन में 22 लोगों ने दम तोड़ा।
पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई शाम 5 बजे के बाद से सभी कंटेनमेंट जोन में दोबारा लॉकडाउन का फैसला। इमरजेंसी सेवा को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1078, 24 घंटे में 14 मरीज रिकवर। उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 3230। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 246 नए केस, मरीजों की संख्या 8675। जम्मू कश्मीर में कल से आम जनता के लिए खुलेंगे सभी पार्क और गार्डन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क भी लगाना जरूरी। तमिलनाडु में एक दिन में 3616 पॉजिटिव केस, अब तक 636 की जान गई। 1636 लोगों ने दम तोड़ा। चेन्नई में कोरोना मरीजों के लिए 750 बेड का कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू हुआ। आधुनिक सुविधाओं से लैस है हॉस्पिटल। कर्नाटक में कोरोना के 1843 नए केस, सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 981 मामले। कर्नाटक में कोरोना का अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, राज्य सरकार ने सेंट्रल टीम को जानकारी दी। बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचे कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर के सुधाकर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मरीजों से की बात। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग, संक्रमण चेन रोकने पर चर्चा। कर्नाटक में कोरोना पर कंट्रोल के लिए टेक्निक का भी सहारा, सरकार ने 6 डिवाइस लॉन्च किए। केरल में 272 और लोगों को कोरोना हुआ, संक्रमितों की संख्या 5894। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की तैयारी, जरूरत के सामान और खाने के पैकेट बनाकर होम डिलीवरी। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1831 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 25,733 मामले, अब तक 306 की मौत हुई। हैदराबाद में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी, ठीक होने के बाद अस्पताल से घर वापस लौटी। हैदराबाद में खुला चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट, फिलहाल कोरोना के डर से नहीं आ रहे पर्यटक। आंध्र प्रदेश में 1178 नए कोरोना मरीज, कुल आंकड़ा 21,197, अब तक 252 की मौत। तिरुपति से आई शर्मनाक तस्वीर, कोरोना मरीज के शव को जेसीबी से दफनाया गया। तस्वीर वायरल होने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर की सफाई, मृतक का वजन ज्यादा होने की दलील दी, कहा परिवार की सहमति से कदम उठाया गया। अरुणाचल प्रदेश से मेघालय इलाज के लिए 400 किलोमीटर ले जाई गई 8 महीने की बच्ची की मौत हुई, टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव। मिजोरम में अब तक 197 लोग कोरोना की चपेट में, 139 मरीज रिकवर, 58 एक्टिव केसेस। असम के जोरहाट में 9 जुलाई से कंप्लीट लॉकडाउन, जिले में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। पुडुचेरी में कोरोना के 32 नए केस, कुल मामले बढ़कर 1041, 510 एक्टिव केसेस। कोरोना की वजह से सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत दी, 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बड़ी छूट। सीबीएसई ने करीब 30% तक सिलेबस कम किया, साल 2020-21 में फैसला लागू। कोरोना संकट में यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब सितंबर तक होंगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा। फ्लाइट में टिकट रिफंड का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब। केंद्र सरकार जारी करेगी फिल्म शूटिंग की एसओपी। पिक फ्रेम 2020 के उद्घाटन समारोह में प्रकाश जावड़ेकर बोले। जावड़ेकर ने कहा, तेजी से शुरू किया जाएगा फिल्म निर्माण का काम। सरकार टीवी सीरियल, फिल्म मेकिंग समेत सभी प्रोडक्शंस में इंसेंटिव ले रही है। दुनिया में आज 43,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए, कुल मरीजों की संख्या 1,18,00,000 के करीब पहुंची। वर्ल्ड में एक दिन में 1638 कोरोना पेशेंट्स की जान गई, अब तक 5,41,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। दुनिया में अब तक 67 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए, 44 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में 30,42,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। ब्राजील में 16,28,000 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 65,631 की मौत। रूस में एक दिन में कोरोना के 198 लोगों की मौत से हड़कंप मचा, आज 6,368 नए केसेस भी सामने आए। रूस में संक्रमितों की तादाद 7 लाख के करीब, अब तक 10,494 की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 480 लोगों की मौत हुई, आज 4,902 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ब्रिटेन में कोरोना मीटर 2,85,000 के पार, वायरस ने 44,236 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना ग्राफ 3 लाख के करीब पहुंचा, मरने वालों की संख्या 28,388। फ्रांस में कोरोना से 29,920 लोगों की मौत हुई, 1,68,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। इटली में अब तक कोरोना से 34,869 की मौत हुई, संक्रमितों का आंकड़ा 2,41,000 के पार। ईरान में एक दिन में कोरोना से 200 की मौत हुई, 2,637 नए केसेस। पाकिस्तान में आज 2,691 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, संक्रमितों की संख्या 2,34,000 के पार। पाकिस्तान में 24 घंटे में 77 लोगों ने जान गंवाई, मरने वालों का आंकड़ा 4,839। अफगानिस्तान में आज 194 नए मामले आए, 22 की मौत, अब तक 33,384 लोग संक्रमित। बांग्लादेश में आज 3,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कुल आंकड़ा 1,68,000 के करीब। नेपाल में कुल 16,168 कोरोना मरीज, अब तक 35 की मौत। श्रीलंका में कोरोना के केवल 114 एक्टिव केसेस, करीब 2,000 मरीज रिकवर हुए।